जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे अमृत भारत को लॉन्च करने के लिए 8 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। तो कौन से 8 रूट पर आपको अमृत भारत के संचालन देखने को मिलने वाले हैं और कब तक इन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन से रूट भारतीय रेलवे ने तय किए हैं जिस पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ कि अमृत भारत के प्रोडक्शन का काम कहां तक पूरा हो चुका है। साथ में अमृत भारत के जो लोको यानी कि लोकोमोटिव भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, तो कितनी की संख्या में लोकोमोटिव तैयार हो चुके हैं, कहां पर इसके लोको तैयार हो रहे हैं, आईसीएफ कोच फैक्ट्री में कितने रैक भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के तैयार कर लिए हैं और कौन कौन सी नई खूबियों के साथ आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं नए रूट पर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि 8 रूटों पर अमृत भारत के संचालन की तैयारी कर रही है, जो कि सबसे ज्यादा आपको लॉन्चिंग बिहार और उत्तर प्रदेश में अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग दूसरे राज्य जाकर काम करने के लिए उन लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है और सभी लोग चाहते हैं कि उनके रूट पर सस्ती ट्रेन रेलवे चलाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा लोग कर सके। एलएचबी ट्रेनों के मुकाबले जो अमृत भारत का निर्माण रेलवे कर रही है उसमें ज्यादा सुविधा भी भारतीय रेलवे इस ट्रेन में प्रोवाइड कर रही है। तो सभी लोग ये चाह रहे हैं कि सभी रूटों पर अमृत भारत का ही संचालन हो, क्योंकि कम पैसे में लग्जरियस ट्रेन में लोगों को सफर करने का मौका मिल रहा है। इसलिए कि 2 रूटों पर भारतीय रेलवे ने अमृत भारत का संचालन किया। एक बिहार से अमृत भारत का संचालन हो रहा है, जो कि दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है, और दूसरा मालदा और बेंगलुरु के बीच चल रही है। लेकिन साथ में भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत का भी संचालन किया। लेकिन लोगों की तरफ से अमृत भारत चलाने के लिए जा रहा है उतना चेयर कार वाली वंदे भारत के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि चेयर कार वाली जो वंदे भारत है वो एक महंगी ट्रेन है और उसके फेयर पर सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। सभी लोग उस ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1000 से ज़्यादा का फेयर रेलवे उसमें लेती है अगर आप उसमें सफ़र कर रहे हैं तो। लेकिन अगर अमृत भारत में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो कम से कम पैसे में आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। और वंदे भारत जैसी सारी सुविधा भारतीय रेलवे इस ट्रेन में भी प्रोवाइड कर रही है। केवल इसमें आपको एसी की सुविधा रेलवे दे रही है, लेकिन बाकी सभी सुविधाएं आपको वंदे भारत जैसी ही इस ट्रेन में रेलवे देती जा रही है। और जो लॉन्चिंग भारतीय रेलवे अमृत भारत का करने जा रही है उसमें जो 2 अमृत भारत का संचालन अभी फिलहाल में हो रहा है, इन दोनों ट्रेनों से बिल्कुल ये ट्रेन अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें अब और भी ज़्यादा सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करने वाली है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की भी संख्या रेलवे ने बढ़ाई है, जिससे आपकी सामान की निगरानी, जिससे आपका सामान सुरक्षित रहेगा। इसलिए सीसीटीवी कैमरे की संख्या उसमें बढ़ाई गई है। साथ में वॉशरूम में भी बदलाव किए गए हैं, सीट को भी और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है कि ताकि जो लोग लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से कर रहे हैं वो आराम से अपनी लंबी दूरी की यात्रा पूरी कर सके। इसके लिए सीट को भी और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रेलवे ने तैयार की। अगर दोस्तों हम बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव पर कि भारतीय रेलवे इसके कितने लोकोमोटिव पर काम कर रही थी, कितने लोकोमोटिव इसके तैयार हो चुके हैं और कहां पर इसके लोकोमोटिव तैयार हो रहे हैं, तो उसकी जानकारी दे दूं तो भारतीय रेलवे अमृत भारत के लिए 1-2 नहीं बल्कि 20 लोकोमोटिव पर काम कर रही थी, जो कि और 1 से लेकर 1.5 महीने पहले ही इसका काम लमसम रेलवे ने पूरे कर लिए थे और अब तक ये 20 लोकोमोटिव तैयार हो चुके हैं। और ये जो लोकोमोटिव पर काम भारतीय रेलवे कर रही है वो चितरंजन लोको शेड में इसके लोको तैयार किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि इसका नया लोको तैयार रेलवे नहीं कर रही है, जो भी अभी फिलहाल रनिंग लोकोमोटिव चल रहा है उसी को मॉडिफाई करके उसमें जो भी खराबी है उसको दूर करके अब रेलवे उसे अमृत भारत के लोको तैयार करती जा रही है। उसमें जो अमृत भारत में अब जो भी लोको आपको लगा हुआ दिखेगा, पुश पुल आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगे हुए रहते हैं, ये दोनों लोको आपको वेब 5 लोकोमोटिव को मॉडिफाई करके रेलवे तैयार कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में सभी अमृत भारत और हाई स्पीड ट्रेनों में इस
लोगों का इस्तेमाल रेलवे करने वाली है। अभी फिलहाल में वेब 5 का इस्तेमाल उन ट्रेनों में किया जाता है जो कि लंबी दूरी वाली ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेनों में इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वही लोगों का इस्तेमाल रेलवे अमृत भारत में कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में इस ट्रेन को ज़्यादा स्पीड में रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए ट्रैक को भी रेलवे मजबूत करती जा रही है और साथ में लोगों पर भी काम किया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में आपको इन सभी अमृत भारत में आपको वेब 5 लोगों के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाला। अगर इसकी रैक पोजीशन की बात करें कि इसका रैक कहां पर और कितने की संख्या में भारतीय रेलवे ने तैयार किए हैं, तो अमृत भारत का रैक ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार किया जा रहा है और एक दो नहीं बल्कि कई रैक ऑलरेडी इसके तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्द भारतीय रेलवे इन अमृत भारत की लॉन्चिंग बिहार और उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको फिर से बताता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों जान लेते हैं कि किन 8 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर रूट की हम बात करें तो गोरखपुर से बांद्रा के बीच दूसरा रूट हो जाता है गोमती नगर पुरी भाया गोरखपुर होते हुए इस अमृत भारत का संचालन रेलवे करने वाली है। तीसरा रूट हो जाता है छपरा और अमृतसर भाया गोरखपुर होकर इस अमृत भारत का भी संचालन आपको देखने को मिलेंगे। चौथा रूट हो जाता है भगत की कोठी गोरखपुर, इस रूट पर भी आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। अगला रूट हो जाता है और 5वां दरभंगा से दिल्ली के बीच। छठा रूट हो जाता है पुणे से छपरा के बीच। 7वां रूट हो जाता है दरभंगा से हिसार के बीच और 8वां और आखिरी रूट हो जाता है दरभंगा से नई दिल्ली के बीच आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको कई ट्रेनों का भाया गोरखपुर होकर ही भारतीय रेलवे इस अमृत भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है। इन 8 रूटों पर आपको अमृत भारत का संचालन और एक कंफर्म रूट, इस रूट पर आपको अमृत भारत 100% देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है क्योंकि अमृत भारत के रैक पर अभी काम चल रहा है। कुछ रैक तैयार हो चुके हैं, कुछ रैक अभी बाकी है, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे एक दो वंदे भारत का इनॉग्रेशन होता था, उसके बाद से आपको महा लॉन्चिंग लगातार देखने को मिल रही है कि हर बार में आपको 1-2 नहीं बल्कि 6 से ऊपर वंदे भारत का इनॉग्रेशन देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह अब भारतीय रेलवे अमृत भारत के लिए भी एक महा लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको 1-2 नहीं बल्कि 8 से लेकर 10 रूटों पर एक बार अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं और ये लॉन्चिंग आपको जनवरी के आखिरी से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे अमृत भारत के लिए ये 8 रूट डिसाइड किए हैं, जिस पर आपको कंफर्म अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, तो ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किन किन रूटों पर अमृत भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए बिहार के अलावा और कोई अगर रूट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा इसके लॉन्चिंग को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।